कि अगर ओपी राजभर में इतना दम है, अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूं, और उनके कार्यकर्ताओं ने उन माँ का दूध पिया है, तो डिबेट करवा ले हमारे ओम भाई और जहुराबाद के मंत्री, करवा ले डिबेट आमने सामने बिठा के। जिसको बोलने की तमीज नहीं है उसको भाजपा सरकार ने पंचायती राज मंत्री बना दिया। जो आपको याद होना चाहिए, एक ठेकेदार को ये कैसे माँ बहन की गाली दे रहे थे, ये मंत्री हैं। इनका एक चाटुकार अंकित राजभर है, जो वो आए दिन अखिलेश भैया को उल्टा सीधा बोलता है। अगर हमारे ओम भाई ने अगर उस दोगले को बोल दिया तो क्या गलत किया? हम लोग भी मुकदमा करेंगे अब उस पे, अंकित राजभर के ऊपर। वो क्या समझता है अपने आप को? वो शर्त लगाता है कि 1-1 लाख की शर्त। अरे मैं कहता हूं, दीपक पासी कहता है कि 3 लाख की शर्त मैं अकेला लगूंगा, आके लग ले। अब की अगर उसके बेटे अरविंद राजभर और ओपी राजभर की अगर जमानत न जब्त कर दी तो मैं भी पासी का बच्चा नहीं, मैं लखनऊ से प्रचार करने घोसी जाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर के एक पार्टी के नेता है सिंहासन राम ने सपा के युवा नेता, युवा कार्यकर्ता ओम प्रकाश यादव के ऊपर ST का मुकदमा लिखा दिया है। मामला क्या है उस पर बातचीत करने के लिए हमें दीपक पासी से बातचीत करेंगे। क्या मामला है कि सिंहासन राम ने आपके ही कार्यकर्ता, आपके ही दोस्त के ऊपर एक प्रकार से मुकदमा लिखा दिया है, ST वाला मुकदमा? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु आपका और आपके चैनल का कि ये वीडियो जानी चाहिए ओपी राजभर तक, जो कि अभी तक कहते थे कि अखिलेश यादव जी को सफाई पहुंचा देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मठ पहुंचा देंगे, घंटा बजवा देंगे, अभद्र टिप्पणियां करते थे। और आज वहीं पे हमारे ओम भाई टैटू फैन लीडर अगर उनको बोल दिए कुछ कि आप जहुराबाद में कितने काम करवाए हैं, आप 2 काम गिनवा दीजिए, वो काम नहीं गिनवा पाए। और उनके सिंहासन जी हैं कोई, उन्होंने SC/ST मुकदमा करवा दिया। तो बताइए कितनी शर्म की बात है कि एक कार्यकर्ता के ऊपर आपने, समाजवादी कार्यकर्ता के ऊपर आपने मुकदमा करवा दिया। मैंने आपको वोट दिया है तो मैं आपका कॉलर पकड़ के आपसे पूछूंगा, आपका काम पूछूंगा। लेकिन अभद्र भाषा का भी तो प्रयोग किया था ना कार्यकर्ता ने। उन्होंने कहा था एक बार ओम प्रकाश राजभर को लुटा पटक के मारे थे। ऐसी बात मंत्री जी को कहना शोभनीय बात नहीं देती। देखिए, वो मंत्री नहीं है, वो थाली के बैंगन है, आज इधर तो कल उधर। आपको याद होना चाहिए, एक ठेकेदार को ये कैसे माँ बहन की गाली दे रहे थे, ये मंत्री हैं। इनका एक चाटुकार अंकित राजभर है, जो वो आए दिन अखिलेश भैया को उल्टा सीधा बोलता है। अगर हमारे ओम भाई ने अगर उस दोगले को बोल दिया तो क्या गलत किया? हम लोग भी मुकदमा करेंगे अब उस पे, अंकित राजभर के ऊपर। वो क्या समझता है अपने आप को? वो शर्त लगाता है कि 1-1 लाख की शर्त। अरे मैं कहता हूं, दीपक पासी कहता है कि 3 लाख की शर्त मैं अकेला लगूंगा, आके लग ले। अब की अगर उसके बेटे अरविंद राजभर और ओपी राजभर की अगर जमानत न जब्त कर दी तो मैं भी पासी का बच्चा नहीं, मैं लखनऊ से प्रचार करने घोसी जाऊंगा, उसके जहुराबाद जाऊंगा। अगर उसकी जमानत न जब्त करवा दी तो बेकार है। फिर किस लिए मुकदमा हुआ है, क्या कुछ कारण पता है, कुछ प्रकरण पता है? देखिए, प्रकरण क्या है इसमें कि जैसे मान लीजिए जवाबी, आपने मुझे गलत कहा, मैंने आपको बोल दिया, तो इसमें मुकदमे की कोई बात नहीं। और हमारे ओम भाई ने सिर्फ और सिर्फ जहुराबाद के विधायक, पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर से सिर्फ 2 सवाल पूछे कि 2 काम ऐसे बता दीजिए जो आपने क्षेत्र में किए हों। लेकिन ओपी राजभर के मुंह से थूक नहीं निकला। जब आपने किया होगा तभी तो गिनाएंगे आप, और जब किए नहीं तो आप क्या गिनाएंगे? और एक समाजवादी कार्यकर्ता से आप डर के किसी दूसरे को खड़े करके उस पे मुकदमा करवा दिया। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो पागल है, उसको पागल घोषित कर दिया। आपके जो दोस्त उनको कहा ये तो पागल है, वैसे बोलता रहता है, जो बोलते वो पागल तो ही है। अरे आपके कार्यकर्ता को कहा गया, आपके दोस्त को कहा गया, ओम प्रकाश यादव को कहा गया बात। ओम प्रकाश यादव के चक्कर में ना पड़े। मैं तो कहता हूं कि अगर ओपी राजभर में इतना दम है, अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूं, और उनके कार्यकर्ताओं ने उन माँ का दूध पिया है, तो डिबेट करवा ले हमारे ओम भाई और जहुराबाद के मंत्री, करवा ले डिबेट आमने सामने बिठा के। जिसको बोलने की तमीज नहीं है उसको भाजपा सरकार ने पंचायती राज मंत्री बना दिया, जो जिन ठेकेदारों को गाली दे रहा है, खुले मंचों से गाली दे रहा है। और वही योगी जी को क्या बोल के गया था कि अगर कोई दुनिया में सबसे बड़ा झुट्टा है तो योगी जी झुट्टा है, और उनको गोरखपुर मठ भेज के वही घंटा बजवाऊंगा। आज देखिए उन्होंने मंत्री बना के रख दिया उनको। मैं तो कहता हूं कि आमना सामना करवा लीजिए ओम भाई से, वो पंचायती राज कैबिनेट मंत्री है, और हमारा भाई ओम प्रकाश यादव जहुराबाद सिर्फ और सिर्फ
माननीय अखिलेश यादव जी का सच्चा सिपाही है और हमारी टैटू टीम ओम प्रकाश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम समाजवादी कार्यकर्ता सब वहीं पे डट जाएंगे। अभी ओम प्रकाश राजभर को कहा है कि उसने अपनी माँ का दूध पिया हो तो हमसे मुकाबला करे या डिबेट करे, ऐसी बातें आपने उनके लिए कहा है। तो आपको भी डर नहीं लगता है कि आप पर कहीं ना मुकदमा हो जाए? एक मंत्री जी के लिए ऐसी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। वो मंत्री नहीं, मैंने फिर बता दिया ना, दर बदलू नेता है। उसका एक चाटुकार अंकित राजभर है, वो कैसे कैसे माननीय जी को हमारे बोलता है। अगर मैं बोल दिया दोगला नेता है तो क्या मैंने गलत कर दिया है? बताइए आप। अब नहीं बोलेंगे आप भी। देखिए ओम भाई ने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया कि वो 2 काम गिनवा दे, बता दे। बताइए एक काम, आज 3-4 साल हो रहा है, 5 साल होने वाला है 27 में, एक काम उसका, 2 काम उन्होंने पूछा और मैंने अगर उसको वोट दिया है तो मैं भाई कॉलर पकड़ के पूछूंगा कि क्या किया है आपने। अगर मैं वोट ना देता, कुछ भी करो, मुझसे नहीं मतलब। अच्छा, तो इसकी जानकारी आप लोगों ने अखिलेश यादव को दिया कि नहीं दिया है? अभी नहीं दिया है। माननीय जी आज जा रहे हैं कन्नौज और कल बैठेंगे हम पूरी टीम मिल के माननीय जी को बताएंगे और माननीय जी हमारी बात सुनेंगे। अच्छा, मतलब इस प्रकरण को सामने अखिलेश यादव के सामने बिल्कुल रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे भैया। हमारे पीडीए के नेता हैं और वो सबका सम्मान करते हैं और सबकी समस्या सुनते हैं। और ये हमारा, हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं पत्रकार महोदय, वो पार्टी कार्यालय नहीं, वो हमारे न्याय का मंदिर है, जहां पे भगवान के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी बैठते हैं और सच्चाई के साथ चलते हैं और हर समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। इसीलिए आज उनके साथ जन सैलाब है। अभी आपने कहा कि ये मंदिर है भगवान के रूप में अखिलेश यादव जी, बिल्कुल। तमाम सारे लोग कहे कि आप भी अंधभक्त हो गए हैं कि अखिलेश यादव में आस्था ढूंढ रहे हैं आप। देखिए अखिलेश यादव में आस्था है, अखिलेश यादव में आस्था है। बताइए आज हमारे नेता सत्ता में नहीं है तो हजारों की तादाद में भीड़ लगती है और प्रेजेंट टाइम में सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास 50-60 से ज्यादा आदमी नहीं मिलते हैं। बताइए कहीं दिख रहे हो तो बताइए। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का काम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अखिलेश यादव का नाम गूंज रहा है। अच्छा, बिल्कुल। बात कहना चाहेंगे, मुकदमा तो संजय यादव पर, संजय निषाद पर भी होना चाहिए था। संजय निषाद, उन्होंने तो खुले मंच से कहा था, खुले मंच से कहा था कि मैंने 7 दरोगा को पटक के मारा। तो क्या आज एसपी, डीएसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी क्या कान में उंगली डाल के बैठे हुए हैं? उन पे भी मुकदमा होना चाहिए। एक यादव का बच्चा कोई अगर, या मुस्लिम का बच्चा कुछ कह दे तो सुबह ही उसको पुलिस ढूंढने लगती है। वो मंत्री हैं, आप मंत्री तो ना, वो आम कार्यकर्ता, वो मंत्री पे मुकदमा लिखने में समय लगेगा, उस पर जांच बैठेगी, तमाम सारे प्रकरण, तब मुकदमा होगा। अरे बाहर पत्रकार बंधु 5000 पेटीएम ले लिए, क्यों? वो मंत्री है तो किसी को भी उल्टा सीधा बोल देंगे। बस पावर है, पावर है तो क्या आपको भी थप्पड़ मार देंगे वो? बताइए, अगर पावर उनके है तो क्या किसी को गोली मार देंगे वो? बताइए, पावर किससे पावर मिला? हम ही जनता से पावर मिला उन्हें, और हम जनता चाहेंगे तो पावर से नीचे उतार देंगे उनको, 2 मिनट लगेगा। आपने पावर नहीं दिया, वहां की जनता ने पावर दिया है। आप तो उनके हमेशा विरोध में रहते हैं। वहां भी हमारे अपने भाई हैं, वहां भी अपने हमारे भाई हैं, चाहेंगे तो 2 मिनट में इनकी खटिया खड़ी कर देंगे। उन पे भी तो मुकदमा होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कान में उंगली डाल के बैठे हुए हैं जो उन पे मुकदमा नहीं? खुले मंच से हजारों की भीड़ में कहते हैं कि मैंने 7 दरोगा को पटक के मारा था, है? और अब जब आते हैं मंच पे, अब देख रहे हैं 27 का चुनाव पास में आ रहा है तो बड़े बड़े मंचों से भौं भौं रोते हैं। अरे अब की इनकी औकात याद आ जाएगी। ये सब जितने भ्रष्ट मंत्री हैं सबकी औकात याद आ जाएगी 27 में। ठीक है, तो इस तमाम सारे सवालों को लेकर हमारी बातचीत हो रही है। नमस्कार।